बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं मेरे क्रम पर आया हूँ। लगभग आधे लोग खाली हो चुका है, आधा हॉल। कहीं पर तालिबान, कहीं पर अफगानिस्तान बना हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जितना बचा हुआ हिंदुस्तान है वो खुद में सशक्त है, वो खुद में मजबूत है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से एक बात रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा निवेदन है कि भैया जरा इसका ईको कम कर दीजिए। शब्द टकराते हैं तो आवाज़ समझ में नहीं आती है, और वैसे भी मेरे ज़्यादा ही है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए। मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ, बात पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं मेरी बात रखता हूँ, मगर मेरा एक निवेदन है, मेरा एक आग्रह है। जब भी कोई कभी अपने क्रम में आता है तो वो तालियों के लिए आग्रह करता है, तालियों के लिए निवेदन करता है। मैं जानता हूं कि लगभग 3 बजे से आप लगातार तालियां बजा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊर्जा में कमी आती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मगर उस ऊर्जा को वापस करने का काम भी एक कवि का होता है। मैं उस क्रम में हूं। ये तालियां जब भी कोई कवि आता है तो क्यों मांगता है? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है, ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती है कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है, ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती है कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लगे। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जवान हटाने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं। जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहाँ पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहाँ पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आदेशित करें। मैं प्रणाम करता हूं। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के वंदन अभिनंदन के साथ प्रारंभ करता हूं जिनके कारण हम यह उत्सव या महोत्सव मना पा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ने की कोशिश करता हूं जो -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कंधे पर 20 किलो का वजन रख करके हमें इस बात का वचन देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप करिए कामायनी कवि सम्मेलन, हम खड़े हैं आपकी रक्षा के लिए, और हमारी छाती को चीर कर कोई भी गोली इलाहाबाद तक नहीं पहुंचेगी। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। हमें क्या याद रखना चाहिए? 4 पंक्तियां वहीं से लेता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, छातियों पे गोली। और मेरे सामने इस देश की नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, मेरे सामने तमाम मेरे ऐसे मित्र बैठे हुए हैं जो शायद इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। मेरे सामने अखिल भारतीय स्तर के कवि एवं श्रोता दोनों बैठे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूँ। पूरा विश्व समीक्षा करता रहा कि क्या है इस देश के बेटों के पास। 1960 के जमाने का पुराना हो चुका, बेकार हो चुका MiG-21 अमेरिका के चौथी पीढ़ी के विमान F-16 से लड़ा और विजयी होकर के वापस लौटा। मैंने कहने की कोशिश की कि विश्व समझता होगा कि 2 देशों के हौसले लड़े, 2 देशों के विमान लड़े हैं, पर क्या लड़ा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या है इस देश के बेटों के पास? ना अच्छी शक्ति, ना अच्छे संसाधन, ना अच्छी सुविधाएं, उसके बाद भी आज तक समर भूमि से पराजय नहीं देखी, पराजय का मुंह नहीं देखा। क्या है इस देश के बेटों के पास? इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है, और अपने जीवन में इसे अच्छा नहीं लिख पाया। ये इसका को कम कर दीजिए, मैं हाँ कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, मेरा पहले से ज्यादा है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ। ये संस्कार आपको विश्व के किसी और देश में नहीं मिलेंगे। इकलौता देश जहां पर जब बेटा लड़ने जाता है तो उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास। इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। मोटी मोटी कट जाऊं, इंच इंच बढ़ जाऊं, और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता है वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में
शिक्षक खड़ा हूँ। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़वाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़वाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत बढ़िया है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुझे दोबारा पढ़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। और मातृशक्ति क्या है इस देश के लिए। एक बहुत बड़ी फिल्म निर्माता है एकता कपूर जी, वो एक वेब सीरीज बना रही थी। उसमें एक शहीद के परिवार, एक शहीद की पत्नी को लेकर के बहुत कुछ अभद्रता उन्होंने दिखाई। बाद में देश भर ने विरोध किया, देश भर ने उन्हें बता दिया कि हम अपने शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वेब सीरीज वापस ले ली गई। पर मैंने कहने की कोशिश की कि शायद वो वास्तव में आज तक किसी शहीद के परिवार से मिली ही नहीं है। बिहार की एक घटना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। बिहार में एक शहीद के परिवार को वहाँ के मुख्यमंत्री साहब 20 लाख का चेक देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो चेक वापस कर दिया। जिस देश में नाली के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे का कत्ल हो जाता हो, उस देश में यह आत्मसम्मान कि सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं। उसके बाद भी ये हिम्मत। मैंने कल्पना की कि जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहे सदैव। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर, माँ, बहन और पत्नी, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूँ मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूँ मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं, इसलिए अपना। और जो देश, जिस देश के पास ये ऊर्जा, ये साहस, उस देश में भी ये परिस्थिति। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। लखीमपुर खीरी का कांड हर किसी ने देखा। पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष से देश किसानों का आंदोलन देख रहा है। पक्ष कहता है कि बिल में सब कुछ अच्छा है, विपक्ष कहता है कि बिल में सब कुछ बेकार है। पिछले 70 वर्षों से इस देश का पक्ष और विपक्ष ये तय करने में लगा है कि किसानों के दिल में क्या है। यदि एक बार ये जानने की कोशिश की जाए कि किसानों के दिल में क्या है, तो शायद ऐसे बिलों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं एक बात रखने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र होंगे जो ग्रामीण परिवेश से चल करके आते होंगे। मैं एक व्यवस्था आपके बीच में रखता हूं। निवेदन बस इतना है कि जिस हिम्मत के साथ मैं कहने की कोशिश करता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन भी उसी हिसाब से आए। 70 सालों में सरकार चाहे किसी की भी आई हो, व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ नाम है, वो संवैधानिक नाम है, उसे मैं बदल नहीं सकता। इसलिए कुछ नाम आएंगे, यदि उससे जुड़े हुए लोग बैठे हो तो मैं पहले से माफी मांग लेता हूं, पर वो नाम तो आएंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। अखबार पत्रों में पता चलता है कि आज 100 करोड़ रुपए पास हुए दिल्ली से, आज 200 करोड़ रुपए पास हुए, और किसानों तक आते आते 50 और 75 रुपए में तब्दील हो जाते हैं। पढ़ने की कोशिश करता हूं, पैसा कहाँ जाता है।
कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं कि आप सुनना चाहते हैं कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा था भूखा पेट किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएमओ आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएमओ आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएमओ आधा लेखपाल। और मेरे भाई ने जिक्र किया था कि लोग हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आश्चर्य की बात है, आजादी के 70 वर्षों के बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर यह बात कही जाती है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं एक आपको कहानी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद की धरती है, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की धरती है। कभी अंग्रेजों ने प्रश्न किया होगा चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से, आज तुम हो भारत माता की जयकारे करते हो, कल तुम नहीं रहोगे, कौन करेगा ये भारत माता की जयकारे? कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम मार दिए जाओगे तो भारत माता की जय कौन बोलेगा? आज अंग्रेज नहीं है, आज उनका शासन नहीं है, पर भारत माता की जय तब भी था, भारत माता की जय आज भी है और भारत माता की जय कल भी रहेगा। कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? पढ़ने की कोशिश करता हूँ, गर्व की अनुभूति करिएगा कि भारत माता की जय बोलने का अधिकार किसके पास है। खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। वो तुम कहते हमारे बाद ये सर कौन बोलेगा, वो तुम कहते हमारे बाद ये सर कौन बोलेगा? अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा। जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े। और 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियां आपके बीच रखने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियां अभी महबूबा मुफ्ती जी उत्तर प्रदेश में एक रैली हुई और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से एक बयान दिया कि अगर इस प्रकार की बातों पे सरकार ने धारा 370 का जिक्र नहीं किया, अगर उस पर पुनर्विचार नहीं किया तो हम तालिबान से मदद लेंगे। 1990 से तालिबान यहाँ पर लगा हुआ है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। उन्होंने एक ट्वीट किया उन्होंने, मैंने आप उस ट्वीट को चेक करिएगा जिस दिन धारा 370 हटाई गई। उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो धारा 370 समाप्त हो चुकी थी, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 2-3 साल तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती जी के साथ हुई इतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं थी। ये हाथ भी सलामत है, ये तिरंगा भी सलामत है। कौन लोग नहीं दिखे मुझे, कुछ नाम आपके बीच में पढ़ता हूँ, मुझे नहीं दिखे। मैं नहीं जानता सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये जानता हूँ मेरे देश के बेटों को केवल ये छूट दे दी गई कि अब उन्हें हेडक्वार्टर से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मतानुसार निर्णय ले सकते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, पढ़ने की कोशिश करता हूँ देश के बेटों के सम्मान में। मुझे कुछ चेहरे नजर नहीं आए। वो कहते थे अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो लखनऊ में बम धमाका हो जाएगा, बनारस में बम धमाका हो जाएगा, दिल्ली में बम धमाका हो जाएगा। कहीं कोई धमाका भी नहीं दिखा और वो चेहरे भी नहीं दिखे। वो चेहरे आपको नाम याद आते रहेंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए। सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहाँ गए, सीन दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी लश्कर कहाँ गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहाँ गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहाँ गए। पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। हम अपनी और चार पंक्तियां लोगों ने कहा तो सांप्रदायिक भाषा हो जाती है, मैं पढ़ने की बात करता हूँ। ये देश किसका है और इस देश की राष्ट्रवाद की परिभाषा अंतिम पंक्ति में एक नाम लेकर के आता हूँ और वो तालियां जो अभी तक ना बजी हो वो उनके सम्मान में बजाइएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। हम अपनी घाटी में इनके यार नहीं पलने देंगे, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे। हम हमीद की वर्दी पर ये दाग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर ये दाग नहीं लगने देंगे। हम अपनी परिपाटी में अब आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में अब आग नहीं लगने देंगे। चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे। हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने। और एक गीत जिसके लिए विशेष रूप से कहा गया है वो गीत पढ़ करके मैं मेरा स्थान लेता हूँ 2 से 3 मिनट में। मैंने मेरे तालियों का कोटा पूरा करा दिया है। संवेदनाओं का गीत है ये गीत, अगर आप तक पहुँच जाएगा तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक अच्छे मंच पर एक अच्छी बात होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो स्वयं लिखते हैं और इसलिए मैं इस गीत को पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करें, मेरा मन रख ले, मैं एक गीत पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कई बार हम वीर रस के कवियों पर यह आरोप लगता है कि ये ज़्यादा कड़वे होकर के बोलते हैं। हमें ये बात बोलनी पड़ती है तो क्यों बोलनी पड़ती है? इस देश की संवेदनाएं शून्य होती चली जा रही है। कौन सी हीरोइन कैसे शराब पीकर बाथ टब में कैसे मर गई, ये दिखाने के लिए हमारे देश की बड़ी मीडिया के पास एक महीने का समय है। विराट कोहली और अनुष्का के बीच में लंदन में क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए हमारे देश की मीडिया के पास 6-6, 7-7 महीने का समय है। वो एक लड़का पकड़ा गया आर्यन, उसने क्या खाया, क्या पिया, कैसे सोया, कैसे नहाया, ये सब दिखाने का समय है। मगर कोई बेटा शहीद होता है तो नीचे काली पट्टी चलती है, पड़ोसी मुल्क का सीज़फायर, भारत के 2 बेटे शहीद। हम उस देश में रह रहे हैं जो देश अपने बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानता है, वो देश धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने एक कल्पना की, एक गीत मैं आपके बीच में रखता हूँ। पुलवामा से 42 बेटे शहीद होकर के जब हिंदुस्तान आए तो मैं देख रहा था कि एक शहीद के परिवार के घर का दृश्य चल रहा था जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। लोग उस पार्थिव शरीर के दाह संस्कार करने के लिए उनके पास जा रहे थे, पर उनकी माँ किसी को भी अपने बेटे के पास नहीं आने दे रही थी। वो कह रही थी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं जब सुबह उठा तो मेरी जुबान पर एक गीत था और आंखों में कुछ आंसू, वो गीत आप तक पहुंचाता हूँ। वो माँ क्या कहना चाहती थी हमसे, इन कवियों से, आपसे, पत्रकारों से, शासन वर्ग से? वो माँ क्या कहना चाहती? अभी नहीं, 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 रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थे इंतजार में धरी दियालियाँ जली नहीं, थे इंतजार में धरी दियालियाँ जली नहीं, कि थक गई जबान अपने भाइयों को पूछ के, कि थक गई जबान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही है राखियां कलाइयों को पूछ के। मैं होलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं होलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा, कि द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, कि द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, मैं आ रहा हूँ लौट के ये बोल के चला गया, वो यूं गया, वो यूं गया, वो यूं गया, वो यूं गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, वचन ये यूं निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने
दो कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। मैं प्रणाम करता हूँ। ये एक अच्छी कविता पर इतना सम्मान बहुत कम मिलता है। ये शायद एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं गीत का दूसरा बंद आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो माँ और क्या कहना चाहती है? अगर दोबारा पढ़ते रहे बहुत लंबा हो जाएगा। मैं दूसरा बंद पढ़ता हूँ और वो माँ क्या कहना चाहती है। इटावा में कैप्टन सतीश चंद्र जब गए, विवाह के तुरंत बाद सरहदों पर चले गए और जब वापस आए तो शहीद होकर के आए, तिरंगा लपेट करके आए। हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो उनके जीवन में नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ और वो माँ क्या कहना चाहती है। क्या कुछ नहीं है उनके जीवन में? हमारी कोविड की वजह से 2-3 होलियां खराब हो गई तो हमारे मन में कसक है। कल्पना करके देखिए जिनकी 20-20, 25-25 होलियां खराब हो चुकी हैं जीवन की, उनके ऊपर क्या बीतता होगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो और क्या नहीं देख सकता। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका। किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी। तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। अभी तो पायलों की छनछनाहटे सुनी नहीं, अभी तो कंगनों की खनखनाहटे सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और गीत का अंतिम बंद और अपना स्थान लेता हूँ। मैंने एक कल्पना की कि निराशाओं पर कोई भी कविता समाप्त नहीं हो सकती है। मैंने कल्पना की कि बेटा कहीं ना कहीं अंतस में आकर के अपनी माँ से जरूर कहता होगा कि माँ तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इस सृष्टि पर जिसने भी अवतार, जिसने भी जन्म लिया है, यहाँ तक जिसने अवतार भी लिया है, उसे भी ये सृष्टि, ये धरती छोड़ करके जानी पड़ी है। कोई अमृत तो पी करके नहीं आया है, यानी मृत्यु सबकी होनी है। यह अनुभव ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कोविड से मर गया और कौन देश का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा पा करके मरा। हम कैसे लड़े, सरहदों पर क्या हालात थे और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। मैं खुद पढ़ करके रोमांचित होता हूँ, वो रोमांच आप में देखने की कोशिश करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या कहता होगा। न आस ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न हास ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था ना जुनून ही बचा था माँ, न खून ही बचा था ना जुनून ही बचा था माँ। मैं घिर गया था लाल शक्र टोलियों के सामने, मैं घिर गया था लाल शक्र टोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। वो मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, आँख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कहा कि वक्त आ गया है, साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा, गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा। मलाला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा, अभी नहीं, 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 अभी तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, शत्रुओं की छातियों पे चढ़ से लगाने दो। मलाला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, कुछ कह रहे हैं, 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं।
राम मंदिर पर 4 पंक्तियों की फरमाइश है, कह रहे हैं भाई हैं हमारे सब छोटे, बहुत बहुत मूड में, बहुत भाव में है सर। फिर से बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। हूँ मेरी कविताएं आपको याद हैं। मुझे लगता है कि किसी हो सकता है इस देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री या यश भारती माना जाता हो, पद्म विभूषण माना जाता हो, मगर आपकी कविताएं अगर इस तरह से किसी को याद हो तो इससे बड़ा सम्मान किसी कवि के लिए और दूसरा नहीं हो सकता है। मैं नमन करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर 4 पंक्तियों की बात की है। मैं मेरे राम कैसे हैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। राम क्या है इस देश के लिए? इस देश में तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं। कोई कहता है कि मार्क्सवाद अच्छा है, कोई कहता है कि लेनिनवाद अच्छा है, कोई कहता है कि समाजवाद अच्छा है, कोई कहता है कि राष्ट्रवाद अच्छा है। मगर मैं ये दुर्भाग्य की बात है, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने रामचरितमानस का एक भी पन्ना ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने एक बार पूरी रामचरितमानस पढ़ ली होती तो उन्हें इस प्रकार के वादों और विवादों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक चक्रवर्ती सम्राट, एक चक्रवर्ती राजा यदि वनवासियों के साथ लड़ने जाता हो तो इससे बड़ा समाजवाद कहाँ देखने को मिलेगा? एक चक्रवर्ती राजा यदि पशु पक्षियों के भोजन करने के उपरांत स्वयं भोजन करता हो, इससे बड़ा मार्क्सवाद देखने को कहाँ मिलेगा? और हिंदू धर्म में तीनों लोक के पूजनीय त्रिलोक वंदनीय प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक अगर अपनी अयोध्या की जन्मभूमि की पूजा करते रहे, उस मिट्टी की पूजा करते रहे, तो इससे बड़ा राष्ट्रवाद हिटलर के बाबूजी ने भी नहीं देखा होगा। क्या है प्रभु श्री राम और क्या उनसे सीख लेनी चाहिए? पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।